किसी ने क्या खूब कमाल की बात कही है। बनना है अगर अच्छा तो ईश्वर की नज़रों में बनो। दुनिया तो लाख कोशिश करने के बाद में भी बुरा ही बताएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है। एक समय की बात है जब वाल्मीकि जी ने रामायण काव्य की रचना कर दी थी। तो नारद जी ने विचार किया, मन में सोचा कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है, उसको पढ़ के देखना चाहिए। मैं एक बार उसका अध्ययन करने के लिए जाता हूँ। नारद जी पहुँचते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम पर। तो वाल्मीकि जी से कहते हैं कि महाराज, आपने जो रामायण की रचना की है, क्या मैं उसका अध्ययन कर सकता हूँ? तो वाल्मीकि जी कहते हैं, बिल्कुल, ये रामायण है, आप पढ़िए। तो नारद जी जब रामायण को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में वाल्मीकि जी उनसे पूछते हैं कि नारद जी, कैसी लगी आपको ये रचना? तो नारद जी धीरे से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, प्रभु, रचना बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें वो बात नहीं। इतना कहकर नारद जी चुप हो जाते हैं। तो वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं कि नारद जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, लेकिन क्या? तो नारद जी कहते हैं, हनुमान जी ने जो रामायण लिखी है, उस रामायण की बात अलग है। उसमें बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है, व्याकरण बहुत ही सरल है, अच्छे शब्दों का उसमें चयन किया है। भगवान आप एक बार जाकर, वाल्मीकि जी से कहते हैं कि आप एक बार जाकर हनुमान जी की जो रामायण रचित है, उसको आप ज़रूर देखें। रावण का अंत करने के बाद में भगवान राम अयोध्या में निवासरत थे। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। हनुमान जी भगवान राम से अनुमति लेकर के और कैलाश पर्वत पर राम नाम का जप करने के लिए चले गए थे। जहाँ पर उन्होंने एक चट्टान पर श्रीमद् हनुमान रामायण का लेखन किया था। तो वाल्मीकि जी ने कहा, क्यों ना हनुमान जी के पास में जाकर उनकी रामायण का अध्ययन किया जाए और रामायण को देखा जाए, उन्होंने उनकी रचना कैसी की है। तो वाल्मीकि जी चलते हैं, हनुमान जी के पास में पहुँच जाते हैं कैलाश पर्वत पर। हनुमान जी से बोलते हैं कि हनुमान जी, आपने जो रामायण की रचना की है, नारद जी ने मुझे बताया कि आपकी जो रचना है बहुत ही अद्वितीय है। क्या मैं उसको एक बार देख सकता हूँ? तो हनुमान जी कहते हैं, बिल्कुल भगवान, ये मैंने चट्टान पे रामायण का रचना की है। अभी मैं इसको लिख रहा हूँ। तो जब वो वाल्मीकि जी उस रामायण को पढ़ते हैं, पढ़ते-पढ़ते वाल्मीकि जी की आँखों में आँसू आ जाते हैं। अश्रुओं की धारा उनके नेत्रों से बहने लगती है। तो हनुमान जी पूछते हैं कि प्रभु, हुआ क्या है? क्या सही नहीं है, रामायण सही नहीं लिखी है कि मेरे द्वारा कोई त्रुटि है इसमें? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि नहीं हनुमान जी, आपने रामायण बहुत अच्छी लिखी है, बहुत ही सुंदर वाक्यों का इसमें प्रयोग किया है, सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया है, व्याकरण उचित व्याकरण का इसमें प्रयोग किया है। जब आपकी रामायण इतनी अद्भुत है, तो मेरी रामायण को लोग क्यों पढ़ेंगे? मैं इसीलिए रो रहा हूँ। मेरे रोने का कारण ही ये है कि आपकी रामायण इतनी अद्भुत है, तो मेरी रामायण को लोग बाग नहीं पढ़ेंगे, तो मेरा काव्य तो ऐसे ही रह जाएगा। तो हनुमान जी मुस्कुराते हैं कि बस इतनी सी ही बात। तो हनुमान जी वाल्मीकि जी को अपने कंधे पे बैठाते हैं और उस एक कंधे पे शिलालेख को लेके और समुद्र तट पर पहुँच जाते हैं और शिलालेख को समुद्र में फेंक देते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी, आपने तो रामायण जो आपके द्वारा लिखी थी उसको समुद्र में फेंक दिया है। हनुमान जी कहते हैं कि रामायण की चिंता आप कीजिए, मुझे तो श्री राम का नाम जप करता हूँ। मुझे श्री राम के नाम में जप में जो आनंद मुझे मिलता है, उसी के लिए तो मैंने इसकी रचना की थी। मुझे किसी प्रकार की ख्याति नहीं चाहिए इसके लिए। मैं तो सिर्फ राम का नाम ही जप मेरे लिए पर्याप्त है। इस प्रकार कहकर हनुमान जी पहुँच जाते हैं। तो ये हमारे जीवन में भी हम लोगों को रामायण के इस दृष्टांत से हमारे जीवन में भी हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है इस चीज़ों से। ये कहानी आपके और हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हमें ये कहानी प्रेरणा भी देती है। कुछ लोग हैं जो फ़ेम के पीछे भागते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप अपने वर्क पर डेडिकेट कीजिए। अपने कार्य को ईमानदारी से पूर्ण कीजिए।
और ऐसा कार्य कीजिए कि दुनिया आपको याद रखेगी। आज हनुमान जी का गायन पूरे विश्व में किया जाता है। हनुमान जी पूरे विश्व में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। हर घर में हनुमान जी को पूजा जाता है, उनके कार्यों के कारण। भगवान राम के प्रति उनकी समर्पण भाव के कारण। सार को ध्यान में रखिए, जो सार है इस कथा का, इस कहानी का। फेम के पीछे मत भागिए, अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ में करते रहिए। पूरे डेडिकेशन के साथ अपने कार्य को संपन्न कीजिए। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। राधे राधे।